चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड, या तो दोनों रेड हों, और बोथ आर किंग, या फिर दोनों क्या हों, किंग हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26। रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, तो 2 कार्ड मुझे निकालने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 26C2। 2 कार्ड हमें निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कार्ड मुझे निकालने हैं, रेड कार्ड होते हैं 26, तो आप क्या लिखोगे, 26C2 की 26 में से हमने 2 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, या फिर दोनों क्या आ जाएं, किंग आ जाएं। तो किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 4C2। 26C2 प्लस 4C2 और डिवाइड बाय 52C2। बहुत सारे बच्चों ने यहीं पे छोड़ दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने यहीं तक छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन आपको मैंने सिंपल उसमें भी सिखाया था कि जब एक कार्ड निकालना था, कि जब 26 यहाँ से रेड कार्ड आ रहे हैं, 4 किंग आप यहाँ से ले रहे हो, तो 2 किंग तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे ना, तो आप -2C2 करना भूल गए होगे। -2C2 कि 2 किंग निकालने हमने। हाँ जी, यही मिस्टेक की थी बच्चों ने। देखो, एदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 2 कार्ड हमें निकालने, तो आप क्या लिखोगे, 26C2 और किंग, और का मतलब प्लस लगा दिया। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4C2। लेकिन 2 किंग तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो माइनस क्या करेंगे, 2C2। ठीक है, और नीचे हमारे पास टोटल जो 2 कार्ड आने हैं वो कितने में से आने हैं, 52 में से, तो 52C2। अब आप 26C2 को सॉल्व करोगे, देखो 26 में से मतलब 24 फैक्टोरियल तो वैसे ही कट जाएगा, तो 26 इंटू 25 ही बचेगा। 2 से काटोगे 13, 13 इंटू 25 कितना होता है, 13 इंटू 25 कितना होता है, 325। तो आपको यहाँ से मिलेगा 325। ठीक है, 4C2, 2 तो वैसे ही कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना होता है, 6। तो यहाँ से मिला आपको 6, और यहाँ से मुझे मिला कितना, 1। यहाँ से मुझे मिला कितना, 1। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 330। ऊपर से हमारे पास बन गया 330। नीचे आप कैसे लिखोगे, नीचे आपको पता है 50 फैक्टोरियल तक तो वैसे ही कर जाएगा। आप लिखोगे 52 इंटू 51, 52 इंटू 51, और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 से काट दिया 26 आ गया। 3 से काट दो इसको, 3 से काट दो कितना आ गया, 17 आ गया। फिर से 2 से काट दो, 55, और यहाँ पे 13। 17 इंटू 13, 170 और 21, 170 और 51, 221, तो 55/221। रजत कपूर जी, पिछली क्लासेस नहीं लगाई, 26C2 कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि 26C2 को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऊपर हम लिखते हैं 26 फैक्टोरियल, नीचे हम लिखते हैं 26 माइनस 2, 24 फैक्टोरियल, और इनटू में आता है 2 फैक्टोरियल। तो 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल तक हम लिखते हैं, तो एक 24 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा, और एक 2 से हम काट देंगे, 13 आ जाएगा, और 13 इंटू 25 आ जाएगा 325। नहीं नहीं आकांक्षा गुप्ता जी, उसका मीनिंग सेम नहीं होता। 4C2 माइनस 2C2 का मीनिंग 2C2 नहीं होता। दो इसका नीचे वाले का 2 ऊपर गया है, 52C2 वाले का 2 ऊपर गया है। नीचे 52C2 था ना, उसका 2 ऊपर गया है वो। हाँ जी, अब दोबारा समझ लो यहाँ पे। ठीक है, दोबारा एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 कार्ड, देखो हमें कितने कार्ड निकालने थे, 2 कार्ड निकालने थे। इधर बोथ आर रेड, या तो दोनों क्या हो जाएं, रेड हो जाएं, या फिर दोनों हमारे क्या हो जाएं, किंग हो जाएं। ठीक है, तो अगर दोनों रेड कार्ड हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 में से कितने लेने हैं, 2, तो 26C2। और का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस लगाया, तो बोथ आर किंग, किंग कितने होते हैं, 4,
तो 4C2। लेकिन दो किंग हमारे ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके होंगे, तो इसलिए -2C2। ठीक है, और ये टोटल हमारा आना कितने में से है, 52C2 में से आना है। ठीक है, तो यहां से 26C2 को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 325। और ये आप ओरली बना सकते हो, 26C2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 26 - 2 24 फैक्टोरियल तक तो पूरा ही कर जाएगा। तो 26 × 25 बचेगा, नीचे आपके पास 2 है तो 2 से काट देंगे 13, तो 13 × 25 कितना होता है, 325। 4C2 बनाना है, आपको पता है 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा कितना होता है, 6 होता है। 2C2 मैंने आपको बताया 1 होता है, तो यहाँ से मुझे मिल गया 330। 52C2 लिखना है, आपको पता है नीचे वाला 50 फैक्टोरियल तो पूरा ही कट जाना है, तो बचेगा क्या, 52 × 51। और इसके नीचे जो 2 आना था ना, वो 2 ऊपर गया है, जो काफी सारे बच्चे पूछे थे 2 कहां से आया है, तो 52C2 वाले का 2 मैं ऊपर लेके गया हूं। ठीक है, फिर मैंने काट दिया तो आंसर आ गया 55/221। रिपीट में आ रहा था उसे नीचे लिख रहे थे चंचल मल्होत्रा जी। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर कोई फैक्टोरियल रिपीट होता था, कोई लेटर रिपीट होता था, उसको लिखते थे। ठीक है, क्लियर हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ आ गया सभी को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेक्चर मिस हो गए, वेरी गुड रजत कपूर। चलिए बनाइए। मनतार सिंह ने हाथी भेज दिए। परमुटेशन वाला चैप्टर जल्दी खत्म कर दिया, अच्छा मीरा रानी जी। आप कह देते तो मैं 1 साल तक उसी को चलाता रहता। चिंच पोकली जी, दोनों में से ही पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कई बार इकट्ठे आ जाते हैं 3-4। बॉल्स वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे ना आज, बॉल्स वाले क्वेश्चन कई बार वो इकट्ठे 3-4 डाल देते हैं। बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। बाकी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपको पता है सीईटी होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये चिंच पोकली नाम कहाँ से ढूंढा, ये असली नाम तो नहीं है तुम्हारा। चिंच पोकली कौन था? चिंच पोकली कोई बंदा था क्या? तुमने किसी की फोटो लगा रखी है। मैं करवाऊं? हुआ नहीं ये क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? ये लग नहीं रहा मुझे बना पाए। 14/21। अरे ये तो कट के 2/3 भी हो सकता है। 14/21 तो काट देंगे तो 2/3 भी हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 ते 21। इसका मतलब ये तो होगा नहीं आंसर। इसका मतलब ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर प्लेस है मुंबई में, वैसे ही यूनिवर्सिटी रखा मैंने। ठीक है, अच्छा प्लेस है। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, अब बैग कंटेन 63 का नंबर 1 to 63। ठीक है,
कार्ड्स मतलब एक बैग के अंदर कार्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है, वो वाले कार्ड्स नहीं है जो हम वो जो कार्ड्स कर रहे हैं, ये मतलब कि नॉर्मली चाहे एक नंबर डाला हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 63 तक नंबर डाले हुए हैं। अब वो कह रहा है 2 कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बैग वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब 2 कार्ड आपने निकालने हैं, पहले जब एक कार्ड निकाल लिया ना तो आपका मन बेईमान है, आप वापस डाल नहीं रहे हो वहां पे, आप उस कार्ड को अपने पास ही रख रहे हो, ठीक है। 2 कार्ड आपने निकाल लिए वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, आप वापस नहीं डाल रहे कार्ड को, अपने पास ही रख लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ द कार्ड ड्रॉन इज इवन, कि जो सम जो बने ना, आपने जो 2 कार्ड निकाले उनका जब आप टोटल करो 1 से लेके 63 तक नंबर है, जो आपने 2 कार्ड निकाले उनका जब आप टोटल करो तो सम क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। मुझे बताओ इवन कैसे कैसे बन सकता है, एडिशन करने पे इवन कैसे कैसे बन सकता है। अगर आप 2 नंबर ऑड निकाल लो, पहला भी ऑड आ जाए और दूसरा भी क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो इवन बन जाएगा। अगर आप 2 नंबर ऑड निकाल लो तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। या फिर आप दोनों नंबर इवन निकाल लो, या फिर आप क्या करो, दोनों नंबर क्या निकाल लो, इवन निकाल लो, तो भी तो हमारे पास इवन बन जाएगा। हाँ जी, यही 2 केस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर ऑड आ जाएं तो भी ऐड करेंगे इवन आ जाएगा, या फिर दोनों नंबर इवन आ जाएं तो भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 63 के अंदर 1 से लेके 63 के अंदर कितने ऑड हैं और कितने इवन नंबर हैं। 1 से लेके 63 में बताओ मुझे, चलो 1 से 63 में बताओ ऑड कितने हैं, 1 से 63 में बताओ ऑड कितने हैं, फिर उसके बाद लिखना इवन कितने हैं। पहले लिखो ऑड कितने हैं, 1 से 63 में ऑड नंबर कितने हैं। शाबाश, वेरी गुड। ऑड हमारे पास हैं 32, ऑड हमारे पास कितने हैं 32, और इवन हमारे पास कितने हैं 31, और इवन हमारे पास कितने हैं 31। अब कुछ बच्चों को जो भोले वाले प्यारे बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे 32 और 31 आ गए, उनको मैं समझाता हूँ। देखो आपके पास टोटल 63 नंबर है ना, आप उसमें से पहले ना एक कम करो, 63 है ना, आप उसमें से एक कम करो, पहले आप 62 मान लो। अगर आपके पास 62 नंबर होते हैं, अगर आप उसके पास 62 नंबर होते हैं, उसको मैं डिवाइड बाय 2 करता, तो इसका मतलब क्या आता कि 31 ही मेरे पास ऑड है और 31 ही क्या है, इवन है। अगर मेरे पास 62 नंबर होते और उसको मैं डिवाइड बाय 2 करता तो 31 होते ना, बराबर बराबर बांट दिए ना, तो 31 ही ऑड होते, 31 ही इवन होते, ठीक है। अब देखो लेकिन एक 63 और भी है, तो 31 तो हमारे पास इवन आएंगे ही, लेकिन ऑड कितने हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा, तो ऑड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। हाँ जी, बता दीजिए 32 और 31 समझ में आ गया, 32 और 31 समझ में आ गया, तो फिर मैं क्वेश्चन करूं। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने देखो, पहले मैं ऑड वाली कंडीशन बना रहा हूं, ठीक है, कि आपने पहला नंबर निकाला वो ऑड आना चाहिए। अब आपके पास ऑड नंबर कितने हैं, 32 हैं, आपके पास ऑड नंबर कितने हैं, 32 हैं। ये फेवरेबल केस है कि इन 32 में से कोई भी पत्ता आ जाए, लेकिन टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने हैं, 63 हैं। और अब आप जब कार्ड निकाल लेते हो ना तो वापस नहीं डालते, अब आपने कार्ड निकाल लिया ना तो अब आप वापस नहीं डालोगे, तो अब जो आपके पास कितने में से आएंगे, अब कितने में से आएगा, 31 में से, और टोटल कार्ड्स भी एक कम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब हमने कार्ड को वापस नहीं डाला, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है, तो अब मेरे पास ऑड वाले कितने रह गए, 31, और टोटल कितने हो गए, 62। इसको काट देते हैं, 31 से काट दिया 2 आ गया, 2 से काट दो 16 आ गया, तो यहां से मेरे पास बन गया 16/63, 16/63 एक इसका आ गया हमारे पास। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है, कि ऑड हमारे पास नंबर कितने थे, 32 से, टोटल कितने हैं, 63 हैं, और इनटू में कितना आ जाएगा, 31/62। एक हमारे पास ऑड कम हो गया, एक टोटल में से कम हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 16/63 यहां से निकाल लिया। अब आ जाओ इवन पे, इवन कितने हैं आपके पास, इवन कितने हमारे पास, 31, इवन हमारे पास कितने हैं, 31 है, ठीक है। तो 31 कितने में से आने हैं, 63 में से, 31 आने कितने में, 63 में से।
अब एक इवन नंबर कम हो गया होगा, तो कितने हो गए 30, तो 30 आने कितने में से 62 में से, तो 31 दूनी 62, ये कट गया, ठीक है, 2 से काट देंगे 15, तो 15/63 यहाँ से मिल गया, 16/63 प्लस 15/63 ऐड कर दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा 31/63, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ जी बताइए, समझ में आया? शिफाली जी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ था ना, तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ऐसे भी ये कॉम्बिनेशन लगा के भी कर सकते थे। बोथ इवन का पूछा था तो ऑड क्यों किया? अरे बोथ इवन का नहीं पूछा था, सम पूछा हुआ है, सम ऑफ द नंबर्स, जो आप दो कार्ड्स निकालोगे ना उसका सम पूछा है, सम इवन आना चाहिए। कॉम्बिनेशन वाला भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने आसान करने के लिए इसको बनाया कि यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, वो आपको समझ में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन वाला भी मैं लिख देता हूँ। टफ है ये तो, आसान है बिल्कुल सरजीत जी। यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इतना ही लिखना है आपको बस, 32C2 अपॉन 63C2 प्लस 31C2 अपॉन 63C2। नहीं मुनीश ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, अगर अलग अलग पूछा होता, अगर तो अलग अलग पूछा होता कि इवन वाले की पॉसिबिलिटी क्या है, तो मैं 15/63 आंसर देता। अगर सिर्फ ऑड पूछा होता कि दोनों ऑड आ जाए, तो मैं 16/63 आंसर देता। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आप वो भी तो देखो, हमसे सम पूछा गया है, ठीक है। एक बार दोबारा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। मल्टीप्लाई क्यों किया? मलकीत सिंह जी या सौरभ वैश्य, किसने पूछा था मल्टीप्लाई वाला? मंजीत अरोड़ा। देखो यहाँ पे जब ये 32C होता है, 63C2 होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे इसको, 32 इंटू 31, 32 इंटू 31, टू जो वाला जो पार्ट है वो तो कट ही जाएगा, नीचे वाला इसका ही पार्ट कट जाएगा, इसको क्या लिखोगे 63 इंटू 62। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बन रही है और ये जो चीज़ यहाँ पे बन रही है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। इससे जो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी और इससे जो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी, वो दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। चलो समझ लो, जोबन कुमार ऑड क्यों लगाया आपने? अरे आप लोग क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो डिमांड समझ लो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ द कार्ड्स ड्रॉन इज इवन। सम बताना है हमें, सम जो निकल रहा है कि वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। मान लो आपने पहला कार्ड निकाला, आपने 5 नंबर वाला आया, पहला कार्ड निकाला आपने 5 नंबर वाला आया, दूसरा कार्ड आपने निकाला 3 नंबर वाला आया, तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम 8 नहीं बन जाएगा, इवन नहीं बन जाएगा। ऑड को अगर ऑड में जोड़ दोगे तो इवन नहीं हो जाएगा। हाँ जी, पहले तो जो ये वाला सवाल पूछ रहे हैं ना कि ऑड वाला क्यों निकाला, तो वो समझ लो कि अगर एक ऑड नंबर 5 आता है, दूसरा ऑड नंबर 3 आता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सम 8, मतलब इवन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले ये बता दो, ये समझ में आ गया? सर अभी आप करवाते हो तो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में तो टाइम निकलता है, क्वेश्चन नहीं निकलते। साक्षी जी मुझे बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद कितने एग्जाम आपने दे दिए? साक्षी जी फटाफट बताएंगी, मेरे पढ़ाने के बाद आपने कितने एग्जाम दे दिए?
पिछले 3-4 महीने से मुझे तो नहीं लगता कोई एग्जाम हो रहा होगा। कहाँ से एग्जाम दे ही जा रहे हो आप? ऑड प्लस इवन भी तो इवन हो सकता है। शाबाश रमेश कुमार जी, ऑड प्लस इवन भी इवन हो सकता है। अच्छा ये लो, बनाओ जरा इसको, इवन बनाओ इसको। रमेश कुमार जी के लिए मंगाओ जरा हाथी घोड़े। अदिति गुप्ता कहाँ हो आप? हाँ जी, अब आप दोबारा एक बार सुन लो कहानी आराम से, ठीक है? दोनों बातें मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ऐसा ही चैप्टर होता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा घूम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होना है, कम्बिनेशन अप्लाई करना, परमुटेशन अप्लाई करना, सोचना, यहाँ पे सोच हमारी ज़्यादा यूज होती है। चलिए अब यहाँ दोबारा एक बार मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को। एक बैग के अंदर 1 से लेकर 63 तक कार्ड्स लगे हुए थे, नंबरिंग डाली हुई थी 1 2 3 4 5 6। हमें बोला गया 2 कार्ड्स हमें पिक करने हैं रैंडम फ्रॉम द बैग, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है? विदाउट रिप्लेसमेंट। इस वर्ड को समझाने के लिए पहले मैंने आपको ऐसे कराया कि आपको समझ में आ जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ द कार्ड ड्रॉन इज इवन, ठीक है? सम, यहाँ पे ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सम पूछा हुआ है। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ बोथ द कार्ड ड्रॉन इज इवन। जो सम है ना वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो सम इवन कैसे कैसे हो सकता है? अगर आप 2 कार्ड्स निकाल लोगे ना ऑड वाले, तो ऑड वाले को ऑड वाले में ऐड कर देंगे तो भी इवन बन जाता है। अगर हम 2 इवन वाले निकाल लेंगे ना, तो इवन को इवन में ऐड कर दोगे तब भी इवन बन जाता है। तो 2 केसेस बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि ऑड मेरे पास कितने हैं, 32 हैं। ऑड कार्ड्स मेरे पास 32 हैं, तो 32 कार्ड्स आ सकते हैं, कितने में से आ सकते हैं, 63 में से आ सकते हैं, ठीक है? अब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला था, मतलब रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है? तो रिप्लेस नहीं करना है, तो अब आपके पास 31 ही कार्ड रह जाएंगे और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 62। यहां से भी एक कम हो गया और यहां से भी एक कम हो गया, क्योंकि एक कार्ड आप निकाल चुके हो। ये बना लिया हमने ऑड के लिए। ऐसे इवन वाले हमने देखे, इवन वाले कितने थे, 31। तो 31 हमने लिए कितने में से, 63 में से, ठीक है? और फिर उसके बाद एक कम करना है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वो वाला कार्ड दोबारा नहीं डालना वापस। तो अब यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 62, तो यहाँ से आया 15/63। दोनों को ऐड कर देंगे तो 31/63 हो जाएगा। चलिए, और यहां पे देखो, ठीक है? यहां पे क्या है, 32C2 अपॉन 63C2। अगर हमने कॉम्बिनेशन लगाना है कि 32 में से 2 कार्ड लेने हैं और 63 में से भी 2 कार्ड लेने हैं, और यहाँ पे 31C2 अपॉन 63C2, ऐसे भी हम कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में विदाउट रिप्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं आता, कॉम्बिनेशन जो हम लगाते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही आता है। अरे बढ़ा थोड़ा दोगे, इवन में 31 के बाद 32 थोड़ा कर दोगे, एक एक्स्ट्रा कार्ड थोड़ा हो जाएगा, आप निकाल रहे हो कम हो जाएगा, तो 32 कहां से कर दोगे, 31 के बाद तो 30 होगा ना, पलकप्रीत कौर। हाँ जी, अब समझ में आ गया सभी को, ये पॉइंट क्लियर है? मुझे बता दो फटाफट एक बारी, क्लियर हो गया सभी को पॉइंट? हाँ जी, विदाउट रिप्लेसमेंट ही कर रहे थे, बस वहां पे वो वर्ड मेंशन था तो इसलिए समझाना था आपको। ठीक है, डन। चलो बॉल्स पे आ गए, ठीक है? चलो एक एक बात अधूरी रह गई थी लास्ट क्लास में, कि 6 6 5 क्यों नहीं आया था उस सवाल में।
हाँ ये ही है वो क्वेश्चन। नहीं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हाँ जी, चलिए। हाँ जी, मिल गया, सवाल मिल गया। अरे गाना नहीं था वो, मैं कह रहा था कि एक बात अधूरी रह गई थी लास्ट क्लास में, कि 665 क्यों नहीं आया था इस सवाल में। वाह वाह, गाना बना दिया मैंने। सुना तो दिया मुनीष जी। चलो, जो बात थोड़ी सी रह गई थी ना उसको हम कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। चलिए, यही है वो सवाल। ठीक है, यहाँ देखो कि हम चाहते थे कि इसको हम ऐसे ना करें कि बाकी दो को माइनस करके ना करना पड़े, तो अगर हमें यहाँ पे बनाना हो तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हमने सीखना था। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं तो काफ़ी सारे बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे 6 × 6 × 5। ठीक है, ये वाली बात पूछी जाती है कि 6 × 6 × 5 क्यों नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक केस हमारे पास ये बन सकता है, एक केस आपके पास ये बन सकता है कि आप यहाँ पे 6 वाला लिखो, यहाँ पे 6 वाला लिखो, यहाँ पे 5 वाला लिखो। ठीक है, दूसरा केस आपके पास क्या बन सकता है, दूसरा केस आपके पास ये बन सकता है कि 6 यहाँ लिखो, 5 यहाँ पे लिखो, 6 यहाँ पे लिखो। ठीक है, तीसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, तीसरा केस हमारे पास बन सकता है कि 5 यहाँ पे लिखूं, 6 यहाँ पे लिखूं और 6 यहाँ पे लिखूं। हाँ जी, बताइए, तीन केस ऐसे हो सकते हैं। अरे सुनो तो सही, लो समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये तीन केसेस मैं बता रहा हूं कि अगर हम तीन डाइस फेंकेंगे तो कौन से वाले डाइस के ऊपर दो सेम नंबर आने हैं वो मुझे नहीं पता है। जब आप तीन डाइस फेंक रहे हो तो कौन से वाले दो डाइस के ऊपर सेम नंबर आना है वो हमें नहीं पता है। तो वो हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं कि पहले और दूसरे पे सेम आया हो या दूसरे और तीसरे पे सेम आया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि पहले और दूसरे पे सेम आया हो, या फिर दूसरे और तीसरे पे सेम आया हो, या फिर तीसरे और पहले पे सेम आया हो। ठीक है, तो हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, तीन केस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पे लिखा कि थ्री हमारे पास केसेस ये हो सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, तीन केसेस हमारे पास ये हो सकते हैं ना कि हमने तीन डाइस फेंके तो तीनों में से मतलब किसी दो के ऊपर आना है, तो हमारे पास कितने केस हो सकते हैं, ये तीन केस हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपने दो डाइस फेंक रहे हो आप, ठीक है, तो दो डाइस में मतलब कि यहाँ पे तो सेम ही नंबर आएगा, यहाँ पे तो आपका क्या नंबर आने वाला है, सेम ही। या तो आपका 4 4 आ सकता है, या आपका 1 1 आ सकता है, या 2 2 आ सकता है, या 3 3 आ सकता है, या 5 5 आ सकता है, या 6 6 आ सकता है। तो इन्हीं 6 कॉम्बिनेशन में से कोई आ सकता है ना, या तो 4 4 आएगा, या 1 1 आएगा, या 2 2, या 3 3, या 5 5, या फिर क्या आएगा, 6 6 आएगा। तो इन्हीं 6 में से कोई आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 6। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये ही 6 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये अब हमारे लिए ना एक है, ये अब हमारे लिए दो नहीं है, अब हमारे लिए क्या है, ये एक है। क्योंकि दोनों पे तो मुझे सेम ही चाहिए ना, या तो दोनों पे 4 आए, या दोनों पे 1 आए, या दोनों पे 5 आए। तो ये कितने वेज बनेंगे, 6 ही तो वेज बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ कितने वेज बनेंगे, 6 वेज बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया कि डाइस अगर हम फेंकेंगे तो तीन डाइस पे दो दो हमारे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और जब आप फेंकोगे तो पहले दो नंबर पे या फिर किसी भी दो नंबर पे वो आएंगे, वो 6 तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ गया, जो नंबर यहाँ पे आ गया वो नंबर यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता, जो नंबर यहाँ पे आ गया वो नंबर यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपके पास डालने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे, 5 तरीके। तो 3 इंटू 6 इंटू 5, तो यहां से मेरे पास आने थे 90 तरीके। तो 90/216 हमारे पास आंसर आता। अरे अपनी गप्पे ही मारते रहते हो पीछे ना, मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ, पीछे पता नहीं क्या क्या गप्पे मार जाते हो। ऐसे मत किया करो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तब पढ़ने पे ध्यान दिया करो, नहीं तो मेरी गप्पे मिस हो जाती हैं फिर कि आप लोग पीछे पीछे क्या गप्पे मार गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना। वेरी गुड दिव्या धवन।
हिमांशु शर्मा, हाँ जी आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। अमन लीड, उस दिन तो मैंने आपको 1 में से माइनस करने वाला सिखाया था ना। हाँ जी, दोबारा समझाया तो मैं, वो वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा इजी लग रहा था क्योंकि हमने दोनों कंडीशन हमने बना ली थी, तो 1 से माइनस कर देते तो इजीली हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इसी को ही बनाना हो, सिर्फ अगर इसी क्वेश्चन को बनाना हो, तो उसको बनाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा समझ सकते हैं, देखो ऐसे, जब हम 3 डाइस फेंकते हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना था कि आपके पास कितने डाइस थे, 3 डाइस थे, तो 3 डाइस में से क्या आना था, किसी 2 के ऊपर सेम आना था, किसी भी 2 के ऊपर सेम आ सकता है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3C2। अगर हम 3 डाइस फेंकेंगे और हमें क्या चाहिए, किसी 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, कि कोई 2 डाइस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो कौन से के ऊपर, तो हम कैसे लिखेंगे, 3C2। तो यहां से मुझे मिले हैं ये 3 वेज, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं बनाना चाहते इसको हटा दो, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके बनते हैं, 3 तरीके मैंने आपको लिख के दिखा दिए। उसको निकालने का तरीका ये है कि अगर मैंने 3 डाइस फेंके, उसमें से किसी 2 के ऊपर सेम आना चाहिए, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3C और 2 लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए, ठीक है। तो 3 वेज हमने वहां से निकाल लिए, 3 वेज हमने वहां से निकाल लिए। अब इस बात को समझो, किसी भी 2 के ऊपर तो सेम ही आना है ना, किसी भी 2 के ऊपर क्या आना है, सेम आना है। तो अगर सेम ही आना है तो 2 डाइस के ऊपर सेम आने के कितने तरीके हो सकते हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो आप इनको चाहे भर के देख लो प्लेसेस को, तो आप इन प्लेसेस को सिर्फ 6 ही तरीकों से भर सकते हो, क्योंकि इन दोनों पे मुझे सेम ही चाहिए, तो इस प्लेस को आप 6 ही तरीकों से भर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 6 लिखेंगे। तो अब जो नंबर आपने यहाँ पे ले लिया होगा, तो वो नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो उस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो 3 × 6 × 5 कितना आ जाएगा, 90। और 90/216, 216 क्या है, टोटल आउटकम है। हाँ जी, इसको काट के 5/12 आएगा, 18 का टेबल आता होगा ना, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, और 18 × 12 216। नहीं प्रतिभा जी, फिर तो उसी में ही पूरी क्लास निकल जाएगी, अब अगर मैं पिछला भी समझाने लगा तो। हाँ, जिसको कल वाला सही लग रहा है वो कल वाले से कर ले, जिसको ये समझना था, देखो किसी बच्चों को ये समझना था तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम अपने आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, बढ़े चलो बढ़े चलो, आगे बढ़े चलो। चलिए बॉल्स वाले क्वेश्चंस पे आ गए भैया। भैया गेंद से खेलेंगे, अब हम बॉल्स फेंकेंगे। 216 टोटल आउटकम है मोहित कुमार, 6 का क्यूब। चलिए अब देखो भैया, ये हमारा क्या है, एक बैग है, ये हमारा झोला है, ठीक है। इस झोले के अंदर बॉल पड़ी है, इस झोले के अंदर बॉल पड़ी है, 5 वाइट पड़ी हैं, 6 रेड पड़ी हैं, 7 ग्रीन पड़ी हैं, ठीक है। इस बैग के अंदर भाई बॉल पड़ी है, 5 वाइट हैं, 6 रेड हैं, 7 ग्रीन है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन रेड बॉल क्या आएगा, बताइए जरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉल्स वाला जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना इसी के ऊपर क्वेश्चन डालता है। डाइस, कार्ड्स, और वो क्या था उससे पहले, कॉइन्स, वो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बॉल जरूर पढ़ना है। नहीं मेरा कोई बर्थडे बुड्डे नहीं है, पता नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन रेड बॉल, रेड बॉल निकालनी है। अब आप यहाँ देखो, रेड बॉल आपके पास है कितनी, रेड बॉल कितनी है, 6। रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 6 हैं। टोटल केसेस कितने हैं, 7, 5, 12 और 6 18, टोटल कितना हो गया, 18। तो 1/3, तो कितना हो गया, 1/3।
मैंने आपको बताया कि जब हमें कोई एक चीज़ निकालनी होती है तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमें कोई एक चीज़ निकालनी होती है तो कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक रेड बॉल निकालनी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रेड बॉल हैं, 6 में से एक लेनी है तो 6C1। 6 रेड बॉल हैं, 6 में से एक आनी चाहिए, लेकिन वो एक बॉल आनी तो एक्चुअल टोटल 18 में से है, तो नीचे 18C1, तो ये 6/18, तो 6/18 कितना हो जाएगा, 1/3। समझ में आ गया? चलो ये बनाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 3 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। बस सिर्फ ना इक्वेशन लिख के दिखा देना, सॉल्व तो आगे क्वेश्चंस में हम करेंगे। इक्वेशन लिख के बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड एंड 3 ग्रीन। सीमन लगाना जरूरी नहीं है, टॉपिक नॉलेज। जब एक निकालना है ना, जब एक बॉल या एक कार्ड निकालना होता है तो 1 लगाने की उसके अंदर जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब लेकिन ज़्यादा निकालने होते हैं तब हमें सी लगाना पड़ता है, ठीक है। 2 रेड कितने में से आनी है, 6 में से। 2 रेड आनी है कितने में से, 6 में से। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ग्रीन कितने में से आनी है, 7 में से, तो हम क्या लिखेंगे, 7C3। 2 रेड और 3 ग्रीन, तो 7 और 6 13 और 5 18, और नीचे कितना आएगा बताओ, नीचे 18C कितना आएगा। प्लस क्यों लगा दिया मनरो जी, प्लस नहीं लगाना, एंड है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नीचे कितना आएगा, 18C5 आएगा। 2 रेड बॉल लेनी है, 3 ग्रीन बॉल लेनी है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 18C5। 18C1 क्यों लिख दिया मीनाक्षी जी, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए सवाल करते हैं। हाँ मन सैनी जी, कट करके दिखाएंगे अब, इसमें आगे वाले क्वेश्चन में सब में यही सिखाएंगे। 7वां दिन है, 7 दिन हो गए मुझे कट करते हुए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में इतना आसान क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 6 ब्लैक हैं, 8 व्हाइट बॉल हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। बच्चे कहने स्टेटमेंट को देख के डर जाते हैं, ध्यान से पढ़ा करो, इतनी आसान स्टेटमेंट है। एक ही बॉल निकालनी है, एक ही बॉल निकालनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, व्हाइट बॉल होनी चाहिए, वो सफेद बॉल चाहिए भैया। सफेद बॉल कितनी है, 8 है टोटल, 8 और 6 14, टोटल कितना है 14, तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 4/7। अरे 3 डाइस का पूछा था अभिषेक, तो तब से ना वहीं बैठा हुआ है अभिषेक। 3 डाइस का मतलब 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216 भाई। ये लो, 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6, 6 × 6 कितना होता है, 216 होता है टोटल आउटकम। अब अगर अभिषेक कुछ और पूछ रहे होगे तो वो बता देना, मुझे तो अभी लगा कि यही पूछ रहे थे शायद। चलो ये बनाओ। चलो चलो शाबाश, आंसर तो हाथी घोड़े भी आते रहेंगे। आठ रेड है, 7 ब्लू है, 6 ग्रीन है, 1 बॉल, इस पे एक ही बॉल निकालनी है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। उसने कहा भैया ना ही रेड चाहिए ना ही ग्रीन चाहिए, जो एग्जामिनर कह रहा है आप उसकी बात मान लो।
वो कह रहा है ना रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए, तो भैया क्या चाहिए? ना रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए तो क्या चाहिए? ब्लू चाहिए। तो ब्लू चाहिए भैया, ब्लू है 7, 8 7 15 और 6 21, तो आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, एक ही बॉल निकालनी है। वो कह रहे हैं कि वो ना रेड होनी चाहिए ना ही ग्रीन होनी चाहिए, तो ना रेड चाहिए ना ग्रीन चाहिए, तो इसका मतलब ब्लू चाहिए है। तो ब्लू कितनी है? 7 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 21, तो 1/3। क्वेश्चन में नहीं लिखा था 3 डाइस। क्वेश्चन में नहीं लिखा था। अभिषेक, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन में 3 डाइस लिखा होगा बच्चे। ओके अभिषेक, ऐसा मे भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि लिखा होना चाहिए। 3 6 फेस डाइस, हाँ लिखा था, हाँ बिल्कुल 3 6 फेस डाइस लिखा हुआ था। हाँ, पहला अक्षर ही 3 था। हाँ जी रेनू जी, अगली बार से स्लाइड में फॉन्ट बोल्ड कर देंगे। चलिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट बोल्ड ऑन इज आइदर रेड और ग्रीन, या तो रेड हो या फिर क्या हो? ग्रीन हो। या तो रेड हो या फिर क्या हो? ग्रीन हो। तो रेड हमारे पास 4 है, ग्रीन हमारे पास 5 है, तो 4 + 5 कितना हो गया? 9 हो गया। और टोटल कितनी है? 5 4 9 और 6 15, तो 3/5, तो कितना आ जाएगा? 3/5। ठीक है, उसने कहा कि या तो क्या हो? रेड हो या फिर क्या हो? ग्रीन हो। या रेड लोगे या ग्रीन लोगे। तो रेड हमारे पास 4 है, ग्रीन हमारे पास 5 है, तो 9/15 कितना हो जाएगा? 3/5। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बनाओ। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग इसको बनाओ पहले। ठीक है, और इसमें मेरा उम्मीद वाला भी आंसर है, याद रखना, मुझे उम्मीद है एक आंसर से। थ्री बाय 14 कहाँ लिखा है? इसमें उम्मीद वाला आंसर हाँ, अब आने शुरू हुए हैं उम्मीद वाले। मेरी उम्मीद पे ना अब बच्चे खरे उतरने शुरू हुए हैं। जोंटी मक्कार, मोहित जैन, सिमरन कोचर, रीटा रानी सिंगला, पुलकित सक्सेना। हाँ जी, अब मैं देखो तो उम्मीद बताता हूँ पहले मैं तुम्हें ना, पहले तो वही बताता हूँ उम्मीद किस पे है मुझे। ठीक है, अब बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन 4 येलो 3 वाइट 3 मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। वो कह रहा है नॉट ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो यहाँ पे उन बच्चों ने क्या किया होगा? 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1 और नीचे 12C3 ये बना दिया होगा, और खुशी खुशी आंसर मार्क कर दिया 3/11। है कि नहीं? हाँ जी, यही बना रहे थे सभी, है ना? देखो ये कब बनाना था? अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि ऑल शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि ऑल
शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, कि जो तीनों की तीनों आनी है वो तीनों की तीनों अलग अलग कलर की आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा सर इसका भी तो मीनिंग यही बन रहा है कि दे आर व्हाट इज द, दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। ठीक है, नॉट ऑफ द सेम कलर में देखो ऐसे भी तो होता है कि अगर मैं यहाँ से एक ले लूँ, यहाँ से मैं दो ले लूँ और मैं यहाँ से बॉल ना लूँ, तब भी तो नॉट ऑफ द सेम कलर ही हुआ ये। ठीक है, अगर यहाँ से एक ले ली, वहाँ से दो ले ली और वहाँ से क्या ले ली, जीरो ले ली, तब भी तो नॉट ऑफ द सेम कलर हुआ, तो वो कंडीशन भी तो बन सकती है। हाँ जी, पहले बताओ जो गलत है वो समझ में आ गया, गलत क्यों है? ये सॉरी सर किस लिए लिख दिया साहिल कुमार? हाँ जी, तभी तो मैंने बताया ना, सेम कलर के आगे वो कंडीशन मतलब कि गलत हो जाएगी, वहां पे मल्टीपल कंडीशन हमें बनानी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया कि ये आपने जो बनाया ना, ये जो कंडीशन बनाई थी, ये जो कंडीशन बनाई थी ना, ये आपने ये वाली बनाई थी कि ऑल शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, अगर लिखा होता तो मैं ये वाला बना लेता तो आंसर ठीक हो जाता। लेकिन नॉट ऑफ द सेम कलर में तो ये भी आ सकता है, वो मैं बता रहा हूँ कि नॉट ऑफ द सेम कलर में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक आ जाए, वहाँ से दो आ जाए, वहाँ से जीरो आ जाए, तब भी तो नॉट ऑफ द सेम कलर बनेगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल कंडीशन बन जाएंगी। तो हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, हमने निकालना है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। ठीक है, कि भाई तीन बॉल, अच्छा मार बॉक्स बॉल है, मार्बल है, मार्बल बॉक्स एक, चलो एक ही बात है। तीन बॉल हमने निकालनी है, ठीक है, तीन मार्बल हमने निकालने हैं और हम कहते हैं कि वो तीनों के तीनों सेम कलर के आ जाएं। हम कहते हैं वो तीनों के तीनों के आ जाएं सेम कलर के, तो इसका मतलब 5C3, पांच में से तीन आ जाएं, या फिर तीनों के तीनों आ जाएं येलो में से 4C3, या फिर तीनों के तीनों आ जाएं वाइट में से 3C3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 12C3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन में मुझे पूछा होता कि तीन मार्बल निकालने, तीनों के तीनों सेम कलर के आने चाहिए, तो ये मेरा आंसर होता। लेकिन हमें तो चाहिए नॉट ऑफ द सेम कलर, तो हम वन में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। पवनदीप कौर, वेरी गुड। अरे जो 4C2 लिखी जा रहे हैं वहां पे तो मैं वही कंडीशन आपको बता रहा हूँ ना, ये इसके लिए ये अलग बताया है। वो वाली जो कंडीशन है ना, वो वाली कंडीशन आपको मल्टीपल उसके लिए बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, कि अगर मुझे सेम कलर का नॉट ऑफ द सेम कलर लेना है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक, वहाँ से दो, वहाँ से जीरो, या वहाँ से दो, यहाँ से एक, यहाँ से जीरो, मल्टीपल कंडीशंस बनेंगी वहाँ पे, उसको छोड़ दो। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम कलर हम निकाल रहे हैं, तो सेम कलर 5C3 प्लस 4C3 प्लस 3C3 अपॉन 12C3, ये आ जाएगा सेम कलर का। लेकिन हमें नॉट ऑफ द सेम कलर चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, वन में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको अपने आप, मुझे बता दो सॉल्व कर लोगे कि सॉल्व करूं? सॉल्व कर ही देता हूँ। 5C3 कितना होता है, तीन कट जाएगा, 5×10, यहाँ से आएगा 10। 4C3 कितना होता है, 4, यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 15/12C3 है। ठीक है, 12C3 को ऊपर लिखेंगे काटने के लिए, 12C3 को लिखेंगे अभी काटने के लिए, लिखते हैं इसको सीधा। दस, चार, 14 और एक 15, 1 - 15। आप देखो 12C3 को आप सीधा ऐसे लिखा करो कि आपको पता है 12 - 3, 9 फैक्टोरियल तक तो वैसे ही कट जाना है, तो आप इसको लिखोगे 12 × 11 × 10, और इसका जो 3 फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा ना, वो 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख दोगे 3 × 2। ठीक है,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 काट दिया, ठीक है। तो 1 माइनस 3 बाय कितना आ गया 44, 1 माइनस 3 बाय 44 तो कितना आ जाएगा 41 बाय 44 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। और जो गलती थी वो समझ में आ गया कि 3/11 क्यों नहीं होना था। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इसमें भी मुझे काफ़ी ऑप्शन से उम्मीद है। फाइव मल्टीप्लाई बाय 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कहाँ लिखा था? हर्ब खेड़ी पता नहीं क्या पूछे जा रहा है। फाइव सी थ्री हर्ब सॉल्व करो, 5C3 सॉल्व करो, 10 आएगा। 5C3 को सॉल्व करोगे इंटू आर फैक्ट भूल गए आप। अंजलि सूर्यवंशी जी 12C3 है ना, तो 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। नहीं सीमी सैनी जी, और कोई तरीका नहीं है, इसको ऐसे ही करते हैं। 20/21, 20/21 को लॉक कर दूं? ये लॉक कर दिया, लॉक लो कर दिया, पूरा लॉक कर डाला। यही तो मेरा उम्मीद वाला आंसर था। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें, जो तुमने बनाया ना वो बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। बैग के अंदर 2 रेड हैं, 3 ग्रीन, 2 ब्लू हैं, 2 बॉल्स और व्हाट इज द प्रॉब्लम? नन ऑफ द बॉल डोन इज ब्लू। कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए, कोई भी बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो आपने किया 2C2 अपॉन 7C2 और 1 में से इसको माइनस कर दिया और खुशी खुशी आपका आंसर आ गया। हाँ जी, आ जाओ भाई, ये वाले आ जाओ, कौन से खुश हो रहे थे। इन सभी को लाइन में खड़ा करके चलाते हैं हाथी घोड़े। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभी मैं समझाऊंगा, इसको ठीक करूंगा मैं। अभी के लिए क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। जब वो कह रहा है कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, जब वो कह रहा है कि भैया बॉल ब्लू नहीं लेनी, वो कह तो रहा है आपको बॉल ब्लू नहीं चाहिए, नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ब्लू नहीं होनी चाहिए, तो ब्लू को छोड़ दो ना। जब वो कह रहा है तो ब्लू को छोड़ दो, बाकियों में से ले लो। बाकी कितने बच गए? 5। तो 5C2 अपॉन कितना आ जाएगा? 7C2। तो 5C2 अपॉन 7C2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 10/21 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चों ने क्या किया कि आपने कहा कि मैंने 2 बॉल निकाली, दोनों की दोनों ब्लू आ जाएं, ठीक है। आपने ये सोचा कि 2 बॉल निकाली, दोनों की दोनों ब्लू आ जाएं, लेकिन आपके कहने से थोड़ा ना आ रही हैं, प्रोबेबिलिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक बॉल तो आपकी ब्लू आ गई और दूसरी बाकी 5 में से आ गई, एक बॉल आपकी ब्लू आ गई और दूसरी बाकी 5 में से भी आ गई, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो अब ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो 2 कंडीशन माइनस करनी पड़ेंगे। हाँ जी, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो
यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2c2 1 होता है तो 1/21, ठीक है, 5 2 10 तो 10/21, तो 1 - 11/21, तो ये कितना आ जाएगा, 10/21 आ जाएगा इधर से भी। हाँ जी, जो मिस्टेक एग्जाम में होती हैं वो समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी जो हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 रेड थे, 3 ग्रे थे, 2 ब्लू थे। उसने कहा कि 2 बॉल मुझे निकालने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। नन ऑफ द बॉल ड्रॉन, एटलीस्ट 1 नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कि एटलीस्ट 1 लिखा होता तो आप इसको इसमें से माइनस कर देते तो आपका आंसर ठीक आया था। एटलीस्ट 1 वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, कोई भी बॉल आप जो ड्रॉ करो वो ब्लू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो बॉल ड्रॉन इज ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो या तो जब वो कह रहा है, जब वो नन वर्ड आ रहा है, आप इसको याद रखो, जब नन वर्ड आ रहा है कि वो कह रहा है कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ब्लू चाहिए ही नहीं है, तो आप ब्लू को छोड़ दो, बाकी 5 में से ले लो, तो बाकी हमारे पास 5 बचे हैं, तो 5c2/7c2। या फिर आपको ब्लू वाली फिर सारी कंडीशन माइनस करनी पड़ेगी, कि ऐसा हो सकता है कि 2 की 2 ब्लू आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्लू आ जाए और एक दूसरे में से आ जाए। तो अब मैं इस 1 में से वो कंडीशन माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा। टू सी टू इंटू 3c2, इंटू नहीं लगेगा मिट्टू जी, इंटू लगेगा तो इसका मतलब आप तो 4 बॉल निकाल रहे हो। 2c2 इंटू 3c2 करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 बॉल आप निकाल रहे हो। थ्री सी वन नहीं करना था ना, टोटल हमारे पास 5 बॉल बची हुई थी, टोटल हमारे पास 5 बॉल, 2c1 इंटू 3c1 नहीं करना था, टोटल हमारे पास 5 बॉल बची हुई थी, इन 5 में से कोई भी आ जाए, उसके लिए तो कोई कंडीशन मेंशन नहीं थी ना, तो बाकियों के लिए तो कंडीशन मेंशन नहीं है, रेड और ग्रीन के लिए, तो उसको सीधा कंबाइन करके लिख दिया। 3c2 क्यों कर रहे हो, 3c2 थोड़ना आएगा, 2c2 प्लस 3c2, यहाँ तो टोटल बॉल ही आप नहीं ले रहे हो मिट्टू कुंडल जी, आपने यहाँ पे टोटल बॉल ही नहीं ली, आपने 2c2 तो लिखा, उसके बाद आप 3c2 लिख रहे हो, 3c2 थोड़ना आएगा। हमारे पास कितनी बॉल और बची हुई है, 5 बॉल और बची हुई है, तो 5 बॉल के हिसाब से आएगा। चलिए अब इसको बस बैठ के रिवाइज कीजिए, आराम से पढ़िए, जो भी बताया मैंने उन चीज़ों को देखिए, क्योंकि एग्जाम में गलतियां होती हैं इस चीज़ के अंदर। अभी हम बॉल्स को कंटिन्यू करेंगे, फिर कुछ मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे। ओके, थैंक यू।